कर लीजिए इनको, क्योंकि बिना इनके ट्रिग्नोमेट्री देखते ही ना वो हाथ से पेन छूटने लगेगा, वो होगा ही नहीं फिर, ठीक है ना, डर लगता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू यानी कि x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू यानी कि x माइनस 3x बाई टू। ठीक है, अब ये इसको देख कर मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है, यहाँ पर x प्लस 3x क्या हो जाएगा 4x, और 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये cos 2x आएगा। ये देखते ही मेरे दिमाग में आता है कि ये sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है। अगर डिनोमिनेटर में मैं -1 कॉमन ले लूँ तो वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बनते ही इट इज़ इक्वल टू cos 2x, तो ये एक फॉर्मूला है cos 2x का। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में -1 ले लेंगे कॉमन। सर बोलो। साइन 3x है, उसमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाने लगा। फायदा नहीं है ना उसका, उसका फायदा नहीं है, मैं ये देखूंगा ना मुझे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आएगा, उसमें आपका आएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वो sin क्यूब x आएगा फालतू में, और क्वेश्चन लंबा होता चला जाएगा, तो वो छोड़िए। यहाँ पर मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर में अब क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 cos और x प्लस 3x बाई 2, x प्लस 3x क्या होता है 4x, 4x अपॉन 2 क्या होता है 2x, x माइनस 3x क्या होता है माइनस 2x, माइनस 2x अपॉन 2 क्या होगा माइनस x, तो ये हो गया साइन माइनस एक्स। -1 बाहर है ही इधर, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है cos 2x, तो यहाँ से देखिए cos 2x से cos 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये करने के बाद में आप क्या करेंगे कि ये जो साइन माइनस एक्स है इसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। बताइए जी, क्लियर है सभी को कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन 20 के बाद मैं इसमें समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 है, 16, 17 ये सारे आप कर सकते हैं, एक बार करिएगा ट्राई। 21 देखिएगा। क्वेश्चन 21 देखिएगा। 21 में है 2 cos 4x cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x इज इक्वल टू cot 3x। ये प्रूव करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें भी फिर मेरे को दिखाई दे रहा है कि शायद मैं cos c प्लस cos d इधर लगा दूंगा, ये करा जा सकता है। लेकिन हमने ना एक चीज़ देखी, एक पैटर्न देखा कि यहाँ पर क्या होता है कि एक बार तो एंगल ऐड होता है c प्लस डी बाई टू, और एक बार एंगल सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर डिवाइड बाई 2 भी होता है। तो आप ये देखो कि अगर cos 4x और cos 2x को मैं साथ में ले लूँगा तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा
2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू क्या बन जाएगा 4x प्लस 2x बाई टू, यानी कि 6x अपॉन टू, 6x अपॉन टू क्या होता है 3x होगा। तो दो जगह मेरे को 3x मिल जाएगा, फिर मैं 3x को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से वही काम मैं यहाँ पर देखूंगा कि इधर 4x है और 2x है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3x आ रहा है। तो इसका मतलब 4x और 2x वाले टर्म को साथ लो, ऐसे डिनोमिनेटर में भी 4x और 2x वाले टर्म को साथ में लो और फिर आगे बढ़ूंगा, फिर होगा, ठीक। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ इसमें, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला वही फॉर्मूलों की या तो शीट खोलकर बैठ जाइए और याद है तो फटाफट लगाते चले जाइए। cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू, तो 2 cos 4x प्लस 2x बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, मतलब 4x माइनस 2x बाई टू प्लस cos 3x। ऐसे ही sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाओ तो 2 sin c प्लस d बाई टू, c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू प्लस sin 3x। ये हो गया 2 क्या बन गया ये 4x प्लस 2x बाई टू, 2 cos 3x इंटू cos x, 4x माइनस 2x क्या हो गया 2x, 2x अपॉन 2 कितना हो गया x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। न्यूमरेटर में इधर भी cos 3x है, इधर भी cos 3x है, कॉमन ले लो, cos 3x कॉमन ले लिया, क्या आया 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन लो, क्या आया 2 cos x प्लस 1। तो आप देखिए 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कट गया और cos 3x अपॉन sin 3x क्या होता है cot 3x इज इक्वल टू RHS, और यही हमको प्रूव करना था। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। Yes, sir. ठीक है, हर्षिता, हर्षित, नव्या, भूमि, शिवांश, शुभांगी सभी बताएं Yes, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए ये हो गया, तो अगला देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसी तरीके से, अच्छा 22 हमने करा दिया था, ये आप चेक करिएगा एक बार। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23, 24 और 25 तीनों ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 23 करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 23 to prove tan 4x is equal to is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x वन माइनस 6 tan square x प्लस tan की पावर 4x प्लस tan की पावर 4x। ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, एक ना हम ये रूल बनाकर चलते हैं कि जो एक्सप्रेशन बड़ा दे रखा हो हम उसको लेकर चलते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो वो छोटे के बराबर आ जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा करना है,
क्योंकि tan 4x है तो इसमें मैं डबल एंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ tan 2x वाला। तो सब कुछ क्योंकि tan के टर्म्स में ही आ रहा है, tan की पावर 4 भी आ रहा है, tan स्क्वायर भी आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, तो tan 4x को tan 4x को मैं क्या कहूँगा, tan 2 इंटू 2x, tan 2 इंटू 2x। तो tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बताएंगे, 2 tan थीटा। तो यहाँ पर अब थीटा क्या है, 2x है, तो लिखो 2 tan 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया भाई। जो थीटा था वो क्या था, 2x था। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाओ और यहाँ डिनोमिनेटर में भी लगाओ, तो एक्सपेंड करके ये वाली कहानी आ जाएगी। देखिएगा ये 2 हो गया, और यहाँ पर मैं tan 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में 1 माइनस ये tan स्क्वायर 2x है, तो क्या हो जाएगा, tan 2x का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से। तो tan 2x का फॉर्मूला लगाओ, क्या हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए, बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। मैंने यहाँ पर क्या करा, पहले तो मैंने 2x को थीटा मान लिया, तो एक तरह से क्या बन गया tan 2 थीटा, ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ पर थीटा क्या था हमारे लिए, 2x था। उसके बाद हमने क्या करा कि अब जो ये tan 2x है इसमें सीधा tan 2x का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में भी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x है, इसका होल स्क्वायर इसलिए करा है क्योंकि इसका स्क्वायर था। बताइए क्लियर, बताओ भाई ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। समझ गए, अंशित, अर्जुन, भूवी? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, देखिएगा अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 2 2 सा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया अपॉन। अब डिनोमिनेटर देखेंगे, 1 माइनस 2 tan x का अगर होल स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और tan x का स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। तो डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में। tan x upon 1 minus tan square x upon 1 minus 4 tan square x upon 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan की पावर 4x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। अब इनका एलसीएम ले लो, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लो, तो ये जो पूरा टर्म है ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ऊपर वाला एज इट इज लिखना 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको और अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। ठीक, इतना करने के बाद में क्या होगा कि देखो न्यूमरेटर में भी हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और ये जो बीच वाले टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो फिर 4 tan x इंटू सबसे नीचे वाला टर्म ये हो गया 4 tan x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन ये बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई तो 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू ये पूरा जो टर्म है इसको देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, देखिए माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये बन गया tan की पावर 6 tan स्क्वायर x। पहले लिखेंगे 1 फिर माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, क्या बन गया माइनस 6 tan स्क्वायर x। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, माइनस 2 tan स्क्वायर x और माइनस 4 tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x। 1 एज इट इज आ गया और प्लस tan की पावर 4x। अच्छा, अब ये देखिए ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। अगर यहाँ देखें तो ये क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर था ये। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, भाई वही तो है 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर x। अच्छा, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x से एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया और यही चीज प्रूव करनी थी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। इज इक्वल टू RHS रूट। समझ में आ गया? देखिए सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंथी है, जो इधर आप देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर मैं इसका लॉजिक देखूं तो लॉजिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो tan 4x है पहले tan 2 इंटू 2x कर दिया, तो अब जो ये 2x है ये मेरे लिए थीटा हो गया, तो यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। वो लगाने के बाद में फिर मेरे को इधर भी tan 2x मिला, इधर भी tan 2x का स्क्वायर मिला, फिर इधर tan 2x का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर मैं इसको एक्सपैंड करता गया हूँ। एक्सपैंड तब तक करते गए जब तक हमको जो डिजायर्ड टर्म है, जो हम चाहते हैं RHS वाली, वो टर्म ना मिल जाए। तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, बस कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन बन गई। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ठीक है। अगला देखते हैं इसी तरीके से, जैसे 23 था तो इसी तरीके से 24 है cos 4x, और cos 4x में भी जैसे ही आपको 4x दिखाई दे तो आप समझ जाना कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, cos 2 इंटू 2x करेंगे, जैसे tan 4x में करा था tan 2 इंटू 2x, वही। ठीक है, अच्छा बस 1 मिनट वेट करें, मैं जरा पानी पी कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दो मुझे।
24 देखिएगा, cos 4x cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. 1 minus 8 sin square x cos square x. ये चीज प्रूव करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए आप. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 4x. तो cos 4x को क्या बोलेंगे? cos 2 into 2x. तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमको लगाना है. तो cos 2 थीटा का आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं? यहाँ पर तो 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं. साइन भी मिल रहा है, cos भी मिल रहा है. तो क्या करूँ मैं कि इसमें cos 2 थीटा को, हाँ cos 2 थीटा को हम क्या बोलते हैं? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर कहिएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x. तो ये क्या हो गया? cos 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर. ठीक है. अब क्या होगा कि जैसे cos 2x है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मैं इसको sin 2x में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर दे रखा है. ठीक है. देखो मेरे दिमाग में क्या आता है, इसमें sin x और cos x दोनों है. तो अगर मैं सिर्फ sin 2x की बात करूँ ना, sin 2x का होल स्क्वायर, तो sin 2x क्या होगा? sin 2x होगा 2 sin x cos x. समझ गए? क्योंकि मैं इसको देख रहा हूँ RHS में क्या मुझे प्रूव करना है. तो sin 2x होगा 2 sin x cos x. उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. मुझे क्या चाहिए? 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. तो ये जो cos स्क्वायर 2x है, इस cos स्क्वायर 2x को भी मैं sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा. इसको आप cos स्क्वायर ही लिखो. याद है ना? cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो मैं इसको लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x. और ये साइन स्क्वायर 2x था ही, इसको भी साइन स्क्वायर 2x से लिख दो दोबारा. ये साइन स्क्वायर 2x था ही. तो जैसे -1 और -1 क्या हो जाता है? -2. माइनस x और माइनस x क्या हो जाता है? -2x. ऐसे माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? -2 साइन स्क्वायर 2x. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x. ये हो गया. अच्छा 1 माइनस, अब 2 साइन स्क्वायर 2x, तो 2 तो यही छोड़िए और साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या हो गया? साइन 2x का होल स्क्वायर. और साइन 2x क्या होता है? 2 साइन x cos x. बाहर तो 2 है ही, यहाँ पर साइन 2x को क्या लिखेंगे? 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर. 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4. साइन x का स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर x. और cos x का स्क्वायर क्या हो गया? cos स्क्वायर x. 2 4 8. तो 1 माइनस 8
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू RHS हैंस रूट। देखिए यही चीज हमको प्रूव करनी थी। समझ गए? समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? क्लियर है? बताइए, चलें आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 देखिएगा, यहाँ पर cos 6x दे रखा है। सर ये क्वेश्चंस काफी है ना? क्या ये वाले क्वेश्चंस काफी है ना? ये वो जैसे काफी नहीं है, इसके बाद मिसलेनियस भी कर लेना। नहीं सर, जैसे 10th में आरडी से करने पड़ गए थे। बहुत है, बहुत है, बहुत है। क्वेश्चन 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? cos 6x इज इक्वल टू cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x, माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो आप ये देखिए cos की पावर 6x का मतलब क्या है? cos x की होल पावर 6, ठीक। cos की पावर 4x का मतलब cos x की होल पावर 4, cos स्क्वायर x मतलब cos x का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है cos x है, एंगल जो है वो x आ रहा है, और यहाँ पर क्या है? 6x है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको कन्वर्ट करूँगा cos 2 × 3x, पहले ऐसे करेंगे, फिर जो 3 में आएगा रिजल्ट जो आएगा, फिर उस 3 में हम लगाएंगे फॉर्मूला cos 3 थीटा वाला। तो उससे कुल मिलाकर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो x में बनना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका अगर लेकर चलता हूँ तो cos 6x इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 2 × 3x। तो ये क्या हो गया? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सब जगह मुझे cos ही cos नजर आ रहा है। तो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ आपको। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, तो मैं उसी हिसाब से लगाता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो आपको जो आज फॉर्मूलाज की शीट भेजी है उसमें भी देखिएगा cos 2 थीटा जो है इसका होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला। फिर दूसरा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या है, cos 2 थीटा का जो पहला फॉर्मूला है इसमें cos स्क्वायर थीटा भी आ रहा है और साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूले में सिर्फ इधर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, और cos 2 थीटा का जो तीसरा फॉर्मूला है इसमें cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो मुझे सारी cos 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 वाली टर्म चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा से मैं ये कहूँगा कि cos 2 थीटा कितना हो गया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर थीटा मेरे लिए क्या है? 3x है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। बस सफिशिएंट इतना। अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आप ये देखिए, ये जो cos 3x है, इस cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? 2 × cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और ये माइनस 1 लास्ट में ही। तो
ये क्या हो गया, ये cos 3x का फॉर्मूला हो गया, लेकिन भाई ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ इसका स्क्वायर करें, समझ गए। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या एक्सपेंड करा है, किसका फॉर्मूला लगाया, cos 3x का, और यहाँ स्क्वायर भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। 2 अब आप ये देखिएगा कि पहले होल स्क्वायर करेंगे तो a ये हो गया, b ये हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 cos x का स्क्वायर, और माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x, और b कितना है 3 cos x, ठीक है। अब देखें, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, बड़े ब्रैकेट को, और बाद में क्या है -1, ठीक। अगला स्टेप 2 इंटू 4 cos क्यूब x का स्क्वायर, तो देखिए बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, cos क्यूब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, इधर cos की पावर 3 है और इधर पावर 2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया cos की पावर 6x, 3 cos x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये हो गया cos स्क्वायर x, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, तो -24, और cos की पावर 3x इंटू cos की पावर 1x, क्या हो गया cos की पावर 4x, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर है -1, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया 32 cos की पावर 6x, प्लस 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 cos स्क्वायर x, और 2 इंटू 24 कितना हो गया माइनस का 48 cos की पावर 4x -1, माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x प्लस 32 cos की पावर 6x और -1, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। यही हमको इसमें प्रूव करना था। बताइए जी, समझ गए कि नहीं, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, किसी भी बच्चे ने बीच के क्वेश्चंस नहीं ट्राई करे हो तो वो क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा, और जो फॉर्मूलों की आपकी शीट भेजी है वो फॉर्मूले पूरे लर्न कर लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको पूरा छोड़ देना है, एक्सरसाइज 3.4 ये पूरी छोड़ देनी है, और जो मिसलेनियस है, मिसलेनियस में मैं बताता हूँ 25, 26, 27 एग्जाम्पल, 28, 29 मिसलेनियस सारी करनी है। मिसलेनियस में कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन ही नहीं है, तो मिसलेनियस सारी करनी है। एक्सरसाइज 3.4 बस आपको छोड़ दी है, बस 3.3 तक सारा कंप्लीट करके रखिए आप, ठीक है। चलिए जी, ओके।